प्रेज़ लॉर्ड। समय ना वेस्ट करते हुए हम सीधे वचन की तरफ हम जाएंगे। हम निकालेंगे इब्रानी की पुस्तक, बुक ऑफ हिब्रूस। इब्रानी की पुस्तक, हिब्रू उसका 11वां अध्याय निकालें। 11 अध्याय उसका 6 और 7, 6, 7, 7। बुक ऑफ हिब्रू chapter 11 verses 6 and 7. But without faith it is impossible to please him. For he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. By faith Noah, being warned of good things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by which he condemned the world and became heir of righteousness which is by faith. Hallelujah. और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। प्रभु को आप प्रसन्न करना चाहते हो, प्रभु को अगर आप खुश करना चाहते हो आपकी जिंदगी से, हालेलुया, एक ही चीज है, हालेलुया, वो है विश्वास। आपका विश्वास इतना मजबूत रखे प्रभु के ऊपर, हालेलुया, कि आपकी विश्वास को देखकर, हालेलुया, परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो। आपकी विश्वास को देखकर परमेश्वर अपनी वाचा तुम्हारे साथ एक नई वाचा बांधे। तुम्हारी विश्वास को देखकर परमेश्वर तुम्हारे जीवन में आगे के दिन सारा दिन, हालेलुया, अनुग्रहित करे। तुम्हारा विश्वास को देखकर, हालेलुया, परमेश्वर तेरी पीढ़ी को आशीष करे। परमेश्वर तेरी विश्वास को देखकर, हालेलुया, तेरे बच्चों को, बच्चों के बच्चों को, नाती पोतों को आशीष दे। हालेलुया, तेरा विश्वास मसीह जीवन में, हालेलुया, कुछ अगर जरूरी है वो है विश्वास। हालेलुया, पति पत्नी के रिश्ते में, हालेलुया, विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। कोई बाजू ला के बोलेगा, अरे तुम्हारा पत्नी ऐसा बोला, ऐसा किया, वैसा कर रहा था। पति अगर बोल दे, नहीं मुझे मेरा पत्नी के ऊपर विश्वास है, वो कभी ऐसी बोल नहीं सकता, वो कभी ऐसी बोल नहीं सकती, वो कभी ऐसी कर नहीं सकती, कर अगर पति ने कह दिया, प्रेज़ लॉर्ड, और पत्नी को वो बात मालूम पड़ जाए, तुम्हारा उस पति का और उस पत्नी का जिंदगी क्या अनुग्रहित है। फिर आगे पत्नी ने अगर पति के बारे में कह दिया, मेरा पति कभी ऐसा कर नहीं सकता, मुझे विश्वास है, मुझे मालूम है मेरा पति कैसा है, अगर पति ने उस बात को सुन लिया, तेरा जिंदगी, हालेलुया, तुम दोनों का जिंदगी कितना अनुग्रहित है। क्या परमेश्वर से कोई बातें छुप सकता है? क्या परमेश्वर से कोई बातें छुपाकर कोई रख सकता है? नहीं, सब कुछ परमेश्वर के सामने प्रकट है। कोई भी, देयर इज नो सीक्रेट्स बिफोर गॉड, कोई भी सीक्रेट परमेश्वर के सामने नहीं है। हालेलुया, जगत की उत्पत्ति के पहले से ही वो सब कुछ जानता है। माँ के गर्भ में तू उत्पन्न होने से पहले प्रभु ने तुझे देख लिया, तुझे जान लिया, तुझे समझ लिया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तो क्या तू छुपा सकता है? अगर तेरा यही जिंदगी विश्वास से भरा हो, हालेलुया, परमेश्वर अगर तेरा विश्वास को जान ले, परमेश्वर सच कहता हूं, हालेलुया, इस वचन के आधार पर तू कितना भी अच्छा टाइम दे, कितना भी अच्छा डोनेशन दे, कितना भी चर्च के लिए काम करे, कितना भी तू अच्छा एक व्यवस्था में चलने वाला व्यक्ति रहे, लेकिन तेरे पास विश्वास नहीं है, परमेश्वर तुझसे दुखी है। लेकिन तेरे पास अगर विश्वास है, हालेलुया, परमेश्वर तुझसे प्रसन्न है। हालेलुया, इसलिए वचन ऐसा कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। एक जरूरत की बात यहाँ पे बता रहा है, जो कोई प्रभु के पास आता है उसको विश्वास करना ही चाहिए। अगर आप प्रभु यीशु के पीछे चलते हो, अगर आप प्रभु यीशु में हैं, जरूरी है परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना।
हालेलुया। अगर आप परमेश्वर, इट इज ए कंडीशन, वो एक कंडीशन है हर एक विश्वासियों के लिए परमेश्वर ने रखा है। अगर तुम मेरे पीछे आना चाहता है तो तुम्हें विश्वास करना होगा। जो कोई विश्वास करे उसको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बैप्टिस्मा दो और चेला बनाओ। चेला बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज विश्वास। चंगाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर देखा जाए, कोई भी प्रभु यीशु मसीह के पास आए तो प्रभु परमेश्वर पूछता है तुम्हारा विश्वास है क्या, या तुम्हारे विश्वास के आधार पर मैंने पूरा इस्राएल में तुम्हारे जैसा विश्वास नहीं देखा। विश्वास एक महत्वपूर्ण चीज है। विश्वास अगर नहीं है तो जीवन में घबराहट है। विश्वास अगर हमारे जीवन में नहीं है तो हम किधर भी टिका हुआ नहीं रहेगा। हमारा आत्मिक जीवन, हमारा विश्वास का जीवन जो है प्रेज़ लॉर्ड पूरी तरीका से हिला डुला या ऊपर नीचे रहेगा। चेले लोग जब तूफान में अटक गए, तूफान में उस समुद्र की लहरें जब उसकी हालेलुया उनकी उस नाव के ऊपर आने लगी, उन लोग डर गए और चिल्लाकर पुकार कर प्रभु यीशु से कहा, हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, तुझे दिख रहा नहीं है क्या हम यहाँ पे डूब रहा है, हम यहाँ पे मर रहा है। प्रभु तो उठकर उस तूफान को शांत किया, लेकिन आगे एक बात बोलता है, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? प्रेज़ गॉड। अगर आपके जीवन में विश्वास नहीं है, आप आपके हाथों से गलत चीजों को रचना चालू करता है और वो अक्सर आगे जाकर हालेलुया उन चीजें आपको धोखा देता है। विश्वास नहीं है तो हालेलुया दूसरा चीज आपके पास क्या है मालूम है? विश्वास के विपरीत अविश्वास तो है, लेकिन एग्जैक्ट विश्वास से अगर कोई काम नहीं करता है, दूसरा तरीके से कैसा काम करता है? विद कैलकुलेशन, हिसाब किताब लगाकर। विश्वास जिसके पास नहीं है वो हिसाब किताब लगाकर काम करता। जिसके पास विश्वास है उसके पास हिसाब नहीं, किताब नहीं, उसके पास कुछ नहीं, बस एक ही बात है, प्रभु देगा, प्रभु उपाय करेगा, प्रभु करेगा। हालेलुया। पप्पा ऐसा पूछता है अब्राहम को, पप्पा सब कुछ है लेकिन बलि के लिए मेमना किधर है? वो बच्चा ऐसा अपने बाप अब्राहम से पूछता, अब्राहम से कहता है, बेटा प्रभु उपाय करेगा। विश्वास, प्रभु उपाय करेगा, प्रभु रास्ता खोलेगा। हालेलुया। प्रभु करेगा, प्रभु करेगा, प्रभु करेगा। प्रेज़ गॉड। लेकिन जिसके पास विश्वास नहीं है वो कैलकुलेटेड है, मतलब हिसाब किताब, ऐसा रहेगा तो ऐसा होएगा, इतना दिन ऐसा करेगा, ऐसा रहेगा, चर्च में जाएगा तो ऐसा अभिषेक मिल सकता है, इस प्रकार का प्रार्थना करेगा, मतलब कैलकुलेटेड बिलीविंग लाइफ या बिलीवर्स लाइफ इज वन ऑफ द डेंजरस थिंग। और अक्सर ज्यादा कर मैं कहता हूं 80% प्रभु के लोग इन दिनों में एक कैलकुलेशन के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। चाहे वो चर्च जाने की बातें हो, चाहे वो प्रार्थना जीवन की बातें हो, कोई भी चीजें हो, आज की तारीख में सब लोग हिसाब के साथ हिसाब किताब कर ही प्रभु को दर्जा देने की कोशिश करता है। जब एक व्यक्ति हिसाब के साथ प्रभु के पीछे चलने की कोशिश करता है, वो हकीकत में प्रभु के पीछे चल नहीं पाएगा। जुदा इस्करियोत 12 चेलों में से एक चेला था, जुदा इस्करियोत, जिसने प्रभु यीशु को धोखा दिया। लेकिन उसका जो हिस्ट्री लिखने वाला, इतिहास को लिखने वाला, जो सबसे बड़ा, जो फादर ऑफ हिस्ट्री हम जिसे कहते हैं, जोसेफुस इस प्रकार से कहता है, जुदा इस्करियोत ने हिसाब लगाया। उसने हकीकत में प्रभु को धोखा नहीं दिया, लेकिन उसका हिसाब लगाना प्रभु यीशु को धोखा अपने आप उसने दे डाला। कैसा गया? उसने देखा प्रभु यीशु नाव के ऊपर खड़ा है, तूफान उसकी बात को सुनता है। मुर्दा लाजरस जो 4 दिन से सड़ा हुआ कब्र के अंदर रखा है, प्रभु यीशु एक शब्द बोलता है, लाजरस तू बाहर आ, लाजरस बाहर आ जाता है। प्रभु यीशु के जैसा ताकतवर, अब प्रभु की एक मीटिंग में 5000 लोग, 8000 लोग, इस प्रकार की भीड़ जम जाता है। और लोग भूखा है तो लोग को 5000 लोगों को खाना खिलाता है, वो भी केवल 2 मच्छी और 5 रोटी से इन 5000 पुरुषों को खाना खिलाता है।
हकीकत में गिनती जब करता है बाइबल में, पुरुषों का गिनती किया है, स्त्री बच्चे का गिनती नहीं। मतलब 5,000 लोगों को खिलाया, उसका अर्थ क्या है? कम से कम 20,000 लोग खाया। 8,000 लोगों को खिलाया, मतलब क्या है? कम से कम 30-40 हजार लोग खाया। प्रेज गॉड। तो जुदा इस्करियोत ने देखा, अरे प्रभु के पास इतना ताकत है, इतना वो सब कुछ करता है। मुर्दा को आवाज दिया, 4 दिन के बाद मुर्दा अगर जिंदा होकर खड़ा हो सकता है, मेरा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। अगर मैं यीशु को पकड़वा कर रोमी के हाथ में देगा, वो तो प्रभु है, वो तो ताकतवर है, कोई उसको मार कैसा सकता है? कोई उसको खात्मा कैसा कर सकता है? कोई उसकी जान कैसा ले सकता है? जब तूफान उसकी आवाज सुनता है, हालेलुया, जब मुर्दे उसकी आवाज को सुनता है, तो उस प्रभु यीशु को कौन मार सकता है? कैसा क्या रोमी सरकार उसके पर चाबुक चला सकता है? ठीक है, 30 सिक्का तो 30 सिक्का, वो 30 सिक्का लेके बैठ गया, बोले यीशु को जब पकड़ाया जाएगा, यीशु अपनी ताकत में खड़ा हो जाएगा। और जब प्रभु यीशु अपनी ताकत में खड़ा हो जाएगा, रोमी सरकार उधर गिर जाएगा। और कम से कम मुझे मंत्री का पोस्टिंग तो मुझे प्रभु यीशु देगा, क्योंकि उसका तो चेला है। मतलब वो हिसाब किताब कर कर प्रभु परमेश्वर को पकड़वाया। उसकी हिसाब किताब की वजह से ही उसका चेला में से उसका नाम गिरा गद्दार, धोखेबाज, गद्दारी करने वाला। बाइबल ऐसा एक जगह में कहता है, अच्छा होता ये पैदा नहीं हुआ होता तो। हिसाब लगाकर प्रभु के पीछे चलना बहुत खतरनाक चीज है प्रियो। हम कभी हम हर चीज की, हमारी जिंदगी की हिसाब करता है, हमारी फैमिली का हिसाब करता है, हम अपने बच्चे के हिसाब करता है, राशन लाइट बिल सब हिसाब करता है, लेकिन प्रभु की बातों का हिसाब नहीं करता। हमारा डायरी अगर खोलेगा, सुबह से लेकर शाम तक का डायरी में अगर देखेगा, ये पार्टी को ऑर्डर देना है, 10 बजे ये काम करना है, 11 बजे ये मीटिंग करना है, 12 बजे वो पार्टी को डिलीवरी देना है, सुबह 10 बजे से लेकर 9 बजे का आपका शेड्यूल जो है डायरी में, वो सब जगह में परफेक्ट हिसाब है। लेकिन प्रभु किधर भी फिट नहीं है। प्रभु की बातें, ये टाइम में प्रेयर करना है, ये टाइम में मुझे प्रभु स्तुति करना है, आराधना करना है, आपका कोई भी शेड्यूल में देयर इज नो गॉड, प्रभु के बारे में कोई भी वर्णन नहीं। और यही हिसाब किताब के साथ आप आत्मिक जीवन को रखते हो, हालेलुया, वही आपको आगे जाके धोखा देता है। प्रेज गॉड। बाइबल ऐसा कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। प्रेज लॉर्ड, कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। जो कोई उसको विश्वास के साथ खोजता है, उसको जरूर वो प्रतिफल देता है। हालेलुया। निकोदेमुस हिसाब के साथ प्रभु के पास आया। प्रभु ने उसको बोला, देख भाई, हिसाब मत कर, तुझे राज्य में जुड़ना है प्रभु की, तो तुझे नए सिरे से जन्म लेना होगा। उसको समझ में नहीं आया। एक व्यक्ति प्रभु के पास आया, प्रभु मैं क्या करूं? वो बोलते, तेरा धन संपत्ति सब गरीबों में बांट दे। उसको समझ में नहीं आया, वो चला गया प्रभु को छोड़ के। हम हिसाब कर हम सेविंग कर हम प्रभु के पीछे नहीं चले। हिसाब के साथ कभी भी विश्वास मैच नहीं होता। हिसाब से बहुत सारी चीजों को बना लेते हैं, लेकिन वो चीजें हकीकत में बन नहीं पाता। प्रेज गॉड, हालेलुया। अब खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। विश्वास से ही नूह ने उन बातों के विषय में जो उसमें दिखाई ना पड़ती थी, चेतौनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म की वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। प्रेज गॉड। नूह ने विश्वास किया। नूह ने कभी बारिश को देखा नहीं था, कभी सुना नहीं था, लेकिन प्रभु ने उसको बोला जहाज बनाओ। उसने जहाज को बनाया, और उसने जहाज को बनाया विश्वास से प्रभु है करके उसने यकीन किया, और प्रभु ने उससे बात किया। बारिश को उसने कभी देखा नहीं, और उसने वो चीज को किया, और बाइबल कहता है वो करने की वजह से उसका परिवार बच गया।
मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, मेरा आज का विषय ये है, टावर और अल्टर। आप टावर बनाएगा, बड़ी इमारतों को बनाएगा, या वेदी को बनाएगा? प्रेज गॉड। नूह ने विश्वास कर जहाज को बनाया, प्रेज लॉर्ड, और वो जहाज की वजह से उसका पूरा परिवार बच गया। आज आप क्या बना रहे हैं? जो भी चीज आप बना रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो भी चीज आप बना रहे, क्या उससे आपका परिवार बचेगा? क्या? नूह ने विश्वास के साथ जहाज को बनाया, उसका परिवार बच गया। आज आप क्या बना रहे हो, और जो भी चीज आप बना रहे हो, क्या उन चीजों से आपकी परिवार बचेगा? क्या? आज दिन रात मेहनत करके प्रॉपर्टी बना रहे हो, दिन रात मेहनत करके पैसा इकट्ठा कर रहे हो, दिन रात मेहनत करके आप एक प्रमोशन की कोशिश कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करके घर को सजा रहे हो, सब कर रहे हैं, लेकिन क्या अब आने वाली तूफान में आप बचेगा? प्रेज गॉड। अब आने वाला, अगर समझो कोविड-19 के बाद जो थर्ड वेव आएगा कर बोलता है, चलो अगर नहीं भी आए, कल कोई और भी एक महामारी आए, क्या आप बचेगा? जो कुछ आप बना रहा है, क्या वो बनाने से आप बचेगा? नूह ने जहाज को बनाया विश्वास के द्वारा, उसने जहाज को बनाया और वो बच गया, वो भी बच गया, उसका परिवार भी बच गया। उसने कभी भी बारिश को देखा नहीं, बारिश क्या होता है उसको मालूम ही नहीं, तब तक पृथ्वी पर बारिश नहीं गिरा था। और जब गिरा 40 दिन 40 रात, हालेलुया, नूह जो चीज को विश्वास के द्वारा बनाया, उसके अंदर सुरक्षित था। आज आपकी आत्मिक जीवन के बारे में मैं कुछ सवालों को पूछना चाहता हूं। आप आत्मिक जीवन में अब तक क्या क्या बनाया है? अगर जो कुछ चीजों को अगर आप कहते हैं आपने बनाया है, क्या उन चीजें आपको बचा पाएगा आने वाले दिनों की तकलीफ में? क्या आप अब तक जो प्रभु में बनाया है, अब तक जो विश्वास जीवन में आपने जो कुछ बनाया है, क्या आप उन चीजों में, उन चीजों के द्वारा बच पाएगा? प्रेज गॉड, हालेलुया। पहली बात, आपने प्रभु में क्या बनाया? नूह को देखने को मिलता है, नूह जब 40 दिन 40, पिछले संडे मैंने इस वचन के ऊपर बात किया, 40 दिन 40 रात की बारिश होने के बाद जब वो जहाज में से बाहर आया, सबसे पहला चीज उसने कुछ बनाया, बोलेगा तो उसने प्रभु की वेदी बनाया। हालेलुया। पढ़ेंगे, वचन की तरफ हम जाएंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 8वां अध्याय, उसका 20वां वचन। उत्पत्ति की पुस्तक 8वां अध्याय, उसका 20वां वचन। And Noah built an altar unto the Lord, and took of every clean beast and of every clean foal, and offered burnt offering on the altar. Praise God. तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाया और सब शुद्ध पशु और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। Praise God. Hallelujah. नूह ने परमेश्वर के लिए वेदी बनाया। Praise God. आप क्या बना रहे हैं? नूह ने परमेश्वर के लिए वेदी बनाया, और वो वेदी, Praise Lord, इस प्रकार से उसने उसमें होम बलि चढ़ाया कि आगे आप देखने को मिलता है, उसकी खुशबू, जब उसने बलि दिया, उसकी खुशबू उड़ते हुए बादलों के द्वारा परमेश्वर की नथनों में जब आ गया, परमेश्वर को वो खुशबू से परमेश्वर को सुख मिला कर बाइबल कहता है। वो जो खुशबू था परमेश्वर के लिए सुखदायक का खुशबू था। आप जो भी बना रहा है, प्रेज गॉड, क्या उससे प्रभु को सुख मिल रहा है? सारा ने परमेश्वर के लिए भोजन बनाया, अब परमेश्वर को जब उसने भोजन दिया, परमेश्वर उस भोजन को खाकर परमेश्वर तृप्त हुआ, और परमेश्वर वहां पे सारा को और अब्राहम को आशीष देता है। बुढ़ापे में, असंभव में एक आशीष देता है, तुझे एक पुत्र होगा कर। प्रेज गॉड।
तुम क्या बना रहे हो? वेदी बना रहा है या दूसरा कुछ बना रहा है? हालेलुया। नूह ने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाया, लेकिन नूह का लड़का, उसका लड़का यानी कि नूह की पोता, जिसका नाम है, बाइबल कहता है, निम्रोद। इतिहास निम्रोद के बारे में ज्यादा बाइबल में वर्णन नहीं है, लेकिन इतिहास जब स्टडी करेगा, जोसेफस नाम का जो इतिहास जिसने लिखा है, वो कहता है जादू टोना, जादूगिरी, काला जादू, ये सबसे पहला किसी ने अगर ढूंढा है, काला जादू का पिता कौन है अगर किसी को पूछे तो वो कहेगा कि निम्रोद, नूह का पोता, एक भयानक जादूगर बन गया, एक भयानक तंत्र विद्या जानने वाला एक व्यक्ति बन गया। आप निम्रोद ने क्या बनाया मालूम है आपको? अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे, प्रेज़ गॉड, उत्पत्ति की पुस्तक अगर 11 अध्याय में आप आते हो, निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 11 अध्याय, उसकी शुरुआत से हम पढ़ेंगे। And the whole earth was one language and of one speech, and it came to pass, हिंदी में पढ़ना, सारे पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे कि आओ हम ईंटें बना बना कर भली भांति आग में पकाए, और उन्होंने पत्थर के स्थान में ईंट सी और चुने के स्थान में मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले। नूह ने वेदी बनाया, निम्रोद गुम्मट बना रहा है, मतलब एक टावर बना रहा है जिसकी चोटी आकाश से बात करे। इस प्रकार से हम अपने नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। ऐसा ना हो कि हम सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। प्रभु ने क्या आशीष दिया है? सारी पृथ्वी पर फैल जाओ, फलवंत हो जाओ। लेकिन यहाँ पे निम्रोद जब इस इमारत को बना रहा है, वो क्या बोल रहा है? जब ये गुम्मट को बना रहा है, ये बहुत बड़ा स्काईस्केपर जब बना रहा है, उसका पीछे एक योजना क्या है? हम लोग कोई भी पृथ्वी के ऊपर फैलेगा नहीं। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, तब इन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। प्रेज़ गॉड। आगे आप लोग जानते हैं, प्रभु ने जो निम्रोद ने जो बाबेल की उस गुम्मट को बनाया, उस टावर को जो बनाया, प्रभु ने उसको गिरा दिया। हालेलुया। क्यों निम्रोद ने टावर को बनाया? निम्रोद ने गुम्मट को क्यों बनाया? क्योंकि उसके अंदर एक डर था। क्या डर था मालूम है? इतिहास कहता है उस दिन लोग, उस समय में लोग इतना ऊंचाई का इस इमारत या इस गुम्मट को बनाने के पीछे कारण क्या था मालूम है? उसके पीछे कारण यह था कि उनके दिमाग में एक बात था कि अगर फिर परमेश्वर ने पृथ्वी को डुबाया तो फिर अगर ऐसा बारिश आया तो हम सब मर जाएंगे। अगर ये गुम्मट बनाएगा, अगर इस बाबेल को इतना ऊंचा बनाए जो आकाश को चूमने जैसा, अगर इतना बड़ा बना दे, कितना भी बाढ़ आने दो, कितना भी पानी आने दो, हम कोई मरेगा नहीं। प्रेज़ गॉड। कहीं ना कहीं निम्रोद अपनी ग्रैंडफादर यानी कि नूह की विश्वास पर वो चलना नहीं चाहता, कि उसने देखा नूह भले परमेश्वर के सामने एक अच्छा व्यक्ति था, एक विश्वासी था, एक अनुग्रहित व्यक्ति था, लेकिन एक विश्वास जीवन में कितना प्रकार का तकलीफ है, कितना प्रकार का प्रॉब्लम्स है। हालेलुया। ये निम्रोद ने देखा। उसके हालेलुया, शायद हालेलुया, उसके उस परिवार जब
बाहर निकला, जहाज के बाहर जब निकला, निम्रोद के साथ उसकी बचपन में कोई उतना लोग नहीं थे, बस वो फैमिली था। मम्मी ऐसा क्यों, अपन लोग ही क्यों है, पापा अपन लोग ही क्यों नहीं, बेटा सब लोग थे, लेकिन क्या वो तूफान आया, वो बाढ़ आया, सब मर गए, अभी हम सब इतने ही लोग हैं। उसके अंदर वो एक डर आ गया कि पानी अगर बढ़ गया तो सब मरता है। Praise the Lord। कभी कभी एक व्यक्ति गलत चीजों को क्यों बनाता है मालूम है? उनके अंदर एक डर है कि घर का स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। आज मैं चर्च में जाएगा तो पानी कौन भरेगा, चर्च से आने के बाद पानी के लिए फिर दूसरे के सामने भीख मांगना पड़ेगा। अगर मैंने दशमांश पास्टर के हाथ में दिया या चर्च में डोनेशन दिया, मेरा घर का पूरा फाइनेंशियल स्टेटस या पूरा कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा। एक डर के वजह से एक व्यक्ति क्या करता है, एक अलग घुमट बनाता है, एक अलग रूप को तैयार करता है। ये कैलकुलेटेड या हिसाब किताब करने वाले व्यक्ति का विश्वास इस प्रकार का है, वो घुमट बनाता है। लेकिन जो सही प्रकार से परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, वो वेदी को बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जिसने वेदी को बनाया, प्रेज़ द लॉर्ड, नूह जिसने परमेश्वर के लिए वेदी को बनाया, वो परमेश्वर ने जब उतर कर आया, उसकी नथनों में जब उसका धुआं लगा, नूह को उसने आशीष दिया, या परमेश्वर ने अपनी मन में बात किया कि आज के बाद में पृथ्वी को बर्बाद नहीं करेगा, सब कुछ बराबर तरीका से पृथ्वी पर चलेगा। लेकिन निम्रोद जब कुछ बना रहा है, घुमट को बना रहा है, हिसाब किताब के द्वारा कुछ इमारत को जब वो खड़ा कर रहा है, प्रभु जब नीचे उतर के आता है, परमेश्वर उसकी बनाए हुआ उसका कैलकुलेशन के थ्रू जो कुछ उसने बनाया, परमेश्वर सारी बातों को गिरा देता है। आज आप क्या बना रहा है? प्रेज़ गॉड। आप प्रभु में हैं, प्रभु का बेटा है, प्रभु की बेटी है, आप क्या बना रहा है? आपने गलती से घुमट तो नहीं बना दिया? अगर तूने घुमट बनाया है, वो गिर जाएगा, क्योंकि घुमट प्रभु की व्यवस्था के विरोध में है। प्रभु की व्यवस्था, प्रभु की कल्पना क्या था कि मनुष्य सब जगह में जाके फैल जाए। लेकिन घुमट क्या करता है? फैलने को रोकता है, सबको एक ही जगह में जमा करता है, प्रभु की उद्देश्य को काटता है। जब कभी भी आप और मैं हिसाब किताब में कुछ भी अगर करें जिसमें प्रभु की व्यवस्था, प्रभु की उद्देश्य, प्रभु की कामों को अगर हम काटता हो, प्रभु वो चीज को बर्बाद कर देगा। प्रेज़ गॉड। लेकिन अगर आप एक वेदी बनाता है, प्रेज़ गॉड, जिसे प्रभु पसंद करता है, क्योंकि वेदी में प्रभु की उपस्थिति उतरता है, वेदी से परमेश्वर बात करता है। हालेलुया। और वेदी मन में ये खुद का निर्णय बनाना, घुमट पूरा परिवार का निर्णय रहता है। Whenever a man calculate and do something, hallelujah, it is a होल प्लानिंग, पूरा परिवार का योजना है। निम्रोद के साथ सारे लोग शामिल होकर उस प्लान में उतर गए। हालेलुया। चर्च में नहीं जाना, आज पानी भरना है, सब लोग 2-3 लोग रुक जाता है। हालेलुया। लेकिन जो विश्वास है, जो वेदी बनाता है, कुछ भी हो जाए वो अकेला निकल जाएगा। तुमको भरते बैठो पानी, मुझे चर्च में जाना है। प्रेज़ गॉड। अरे कैसा ताई, थोड़ा हम कम करेंगे टाइपिंग को, हालेलुया। क्या करेंगे? तो पहला फैमिली के बारे में सोचेंगे, तभी तो हम चला पाएगा, तभी तो हम EMI भर पाएगा, तभी तो हम घर को आगे लेके जा पाएगा। एक कैलकुलेशन कर घुमट है, वो टूट जाएगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आज क्या आप मॉर्निंग वॉक बराबर करते हैं, 2-2, 3-3 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक बराबर करते हैं, उधर 1-1.5 घंटा 2 घंटा जाएगा, चलेगा। आते टाइम बात करते करते जूस पीते आराम से आएगा, वो चल जाएगा। लेकिन सुबह या थोड़ा पूरा दिन में 1-आधा घंटा प्रभु के सामने, प्रभु की उपस्थिति में बैठना आपको जरूरी नहीं समझता। आपका तबीयत का घुमट बराबर बना रहा है, एक झटका काफी है। हालेलुया। एक अटैक काफी है, एक रिपोर्ट काफी है तेरा नींव को, तेरा फाउंडेशन को हिलाने के लिए। क्या बना रहा है आप? क्या बना रहा है? Praise the Lord।
वेदी बनाने के लिए एक अंगार होना बहुत जरूरी है। अगर तूने वेदी बना भी लिया, तेरे पास अंगार नहीं है तो वेदी कुछ काम का नहीं है। वेदी बनाने के लिए तुझे पत्थर ढूंढना बहुत जरूरी है। हर एक पत्थर को उठाते समय तुझे समझना है ये पत्थर इसके ऊपर बराबर बैठेगा। तो टेढ़ा मेढ़ा वेदी भी नहीं बना सकता है। एक डिसिप्लिन के साथ, एक तरीके में तुझे वेदी बनाना है। प्रेज़ लॉर्ड। कोई भी जानवर को तो उठाकर रख नहीं सकता। साफ सफाई के साथ, पश्चाताप के साथ, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, पूरी तरीका से पवित्रता के साथ प्रभु के सामने तेरा स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरा जय जयकार हो, जो भी हो, पवित्रता के साथ, साफ सफाई के साथ तुझे समर्पित करना है। प्रेज़ गॉड। व्हाट आर यू मेकिंग? तू क्या बना रहा है? प्रेज़ गॉड, हालेलुया। नूह ने वेदी बनाया, निम्रोद ने घुमट को बनाया, अंबर चुंबी इमारत को बनाया। वेदी में ही आप सैक्रिफाइस कर सकता है। बलिदान वेदी पर ही होगा, घुमट पर बलिदान नहीं होगा। घुमट पर एक व्यक्ति अपना बारे में सोचेगा, लेकिन वेदी पर वो खुदा के बारे में सोचेगा। वेदी पर वो व्यक्ति अपने आप को बलिदान भी कर सकता है। जिस प्रकार से पौलुस ने अपने जीवन में प्रभु के लिए वेदी बनाया और उसने खुद को ही प्रभु के लिए समर्पित कर दिया। जीता जागता बलिदान था पौलुस। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आपने क्या बनाया है आज तक प्रभु में? आज तक प्रभु में इतने मेरा सीनियरिटी है, मैं 5 साल से प्रभु में है, मैं 10 साल से प्रभु में है। ओके, 5 साल से है, 10 साल से है, लेकिन मुझे तो वेदी नहीं दिख रहा। लेकिन मैं जब तुम्हें देखने की कोशिश कर रहा हूं, बेटा तूने तो पूरा घुमट ही बना दिया। और घुमट में परिश्रम है, मेहनत है, ना समाप्त होने वाला परिश्रम है उसमें। और वो घुमट समाप्त नहीं होगा, क्योंकि वो अंबर चुंबी है, अंबर तक कोई छू नहीं सकता। बनते ही जाएगा, बनते ही जाएगा, बनते ही जाएगा। उसके पहले यहोवा आके उसे गिरा भी देगा। लेकिन वेदी का ऊंचाई नहीं है, बस तुझे थोड़ा परिश्रम करना है, पत्थर को ढूंढना है, आग को ढूंढना है, सिस्टमैटिक एक वेदी बनाकर बस तुझे अपने आप को, तेरा घुटने को जमीन में टेकाना है और एक बार ऊपर देकर कहना, अब्बा मेरा इस आराधना को तू कबूल कर। हालेलुया। मेरा इस आराधना को तू कबूल कर अब्बा। मेरा इस प्रार्थना को तू कबूल कर। मैं मेरा पवित्रता के वजह से नहीं बचा। मैं हालेलुया एक जस्ट व्यक्ति था, एक सही व्यक्ति था, कर मैं मेरा परिवार नहीं बचा अब्बा। तेरा अनुग्रह की वजह से मैं बचा। ओ जीसस, तो तेरा कंडीशन को देखकर, तेरी परिस्थिति को देखकर तू आज वेदी को नहीं बना पा रहा है। तुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि तू प्रभु की वेदी को तू इसलिए नहीं बना रहा है क्योंकि तू कहीं ना कहीं तूने बाढ़ को देखा है या बाढ़ के बारे में सुना है। वो जानकारी के वजह से हालेलुया तू आज एक बाबेल बना रहा है। और तुझे पता है तू आज जो बना रहा है वो आगे कितना खतरनाक हो जाएगा, तुझे मालूम है? बाबेल को प्रभु ने, बाबेल की उस घुमट को, उस टावर को प्रभु ने गिरा दिया। बाइबल जब आप पढ़ेगा आपको मालूम पड़ता है वही बाबेल, जहां पर वही है बाबेल, हालेलुया, और वही है निनिवे। और निनिवे को प्रभु ने बर्बाद किया। यूहन्ना के द्वारा प्रभु ने उसकी दास को भेजकर उस गांव में, उस शहर में सुसमाचार तो सुनाया। लोग वहां पे बस तो गए, लेकिन आगे वापस उन लोग गलत किया। आगे आप पढ़ेगा तो आपको मालूम पड़ता है प्रभु ने निनिवे को भी बर्बाद किया है। तो तेरा पीढ़ी, अब देखो ये हजारों साल पहले की बात है। निनिवे बेबीलोन जब हुआ वो हजारों साल के बाद हुआ, लेकिन बेबीलोन जैसा पाप पूरा बाइबल में देखो, उनके जैसा लोग, पूरा उनके जैसा पापी लोग बाइबल में किधर भी नहीं। हालेलुया, इतना भयानक लोग थे। और बाबेल गिरने के बाद जब वो आगे जाके निनिवे का एक नाम से वो शहर, वही जगह में बाबेल जहां पर निम्रोद ने शुरुआत किया, वही जगह पर देखो एक निनिवे तैयार हो रहा है। कितना भयानक है। और निनिवे को भी प्रभु बर्बाद कर देता है।
आप जो सोच रहे हैं, जो कैलकुलेशन के साथ आप आपकी फैमिली को आगे लेके जाने की जो सोच है, आपकी जिंदगी को, आपकी बच्चों की जिंदगी को, बच्चों को एक अच्छा परवरिश देने की जो सोच है, पता है आपको, वो एक घुमट रहेगा, वो गिर तो जाएगा, बच्चों का जिंदगी आगे बस्ट हो जाएगा। क्योंकि घुमट जब भी एक व्यक्ति बनाता है, वो एक कैलकुलेशन के साथ बनाता है, वो एक हिसाब किताब के साथ बनाता है, वो एक अनुभव के द्वारा बनाता है। एक उसके पिछले दिनों में उसका जो दादाजी है नुआ, बहुत तकलीफ उठाया, बाढ़ में थे, वो सब वो बच्चा जानता है। और आज वो कहीं ना कहीं प्रभु से नाराज है, इसलिए अब वो घुमट बना रहा है, या कहीं ना कहीं एक डर है वो आपकी बाढ़ ना आ जाए, इसलिए वो घुमट बढ़ रहा है। मतलब डर, प्रभु के साथ नाराजगी, अनुभव जो गलत था उसके साथ, वो उसको एक गलत चीजों को बनाने के लिए तैयार कर रहा है। आज आपके पास अगर विश्वास नहीं है, आप भी, मैं ये कहना चाहता हूं, आप भी घुमट ही बना रहा है। अगर आपके पास विश्वास है, पूरी तरीके से वचन के आधार पर आप चलोगे, वचन के ऊपर विश्वास करोगे, सब छोड़ देगा, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा। प्रेज़ गॉड। नोआ ने विश्वास से बनाया, प्रियो, जहाज को बनाया, जहाज के बाहर निकला, विश्वास के साथ उसने वेदी को भी बनाया। प्रेज़ गॉड। निम्रोद घुमट को बनाया। निम्रोद प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करता, क्योंकि उसको जो पसंद नहीं वो प्रभु ने किया था। वो टाइम में सारे लोगों को डुबा दिया, सारे लोगों को ऊपर न्याय किया। क्या तू प्रभु से नाराज है? इसलिए क्या तू कुछ गलत चीजों को बना रहा है? प्रभु ने तुझे जहां पर रखा है, तू उन चीजों से खुश नहीं है, इसलिए तू प्रभु के खिलाफ जा रहा है। हकीकत में नुआ को देखो, नुआ वो जहाज के अंदर 40 दिन 40 रात, वो जहाज को क्या खुश था, लेकिन उसको विश्वास था, मेरा प्रभु ने बोला, वो प्रभु की बातों के आधार पर वो जहाज के अंदर चुपचाप बैठा रहा। कुछ लोग जानते, उनके विश्वास इतना मजबूत है, कुछ लोग जानते हैं आज मैं घर के अंदर बंद हूं, उसका अर्थ है प्रभु मेरा जिंदगी को बचा रहा है। चाहे कितना भी लॉकडाउन हो, पुलिस लोग कितना भी रहे, कुछ लोगों के अंदर इस प्रकार की एक बात है, बस एक राउंड मारने तो निकलना है, वो नहीं होता उनको। क्यों लॉकडाउन क्यों है? क्यों सरकार ने लॉकडाउन बोला? हम लोग यहाँ पे अरे तुम बचे इसके लिए प्रभु, सरकार बोलते तुम घर के अंदर रहो, लेकिन लोग उस बात पर क्यों मास्क डाले? मास्क डालने से मन में ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जाता। क्या क्या थेरीज निकला इन दिनों में, क्या क्या लोगों के एक नॉलेज सुनते सुनते हैरान हो जाएगा। इस प्रकार का नॉलेज लोग देते। बाइबल कहता है, भजन संगीता 61 उसका 3 ऐसा कहता है, गॉड इज माई टावर। आपका घुमट यहोवा है, आपका टावर जो है वो यहोवा है, वो परमेश्वर है। तो तू अगर एक घुमट को बना रहा है, तू एक दूसरा एक परमेश्वर को बना रहा है। अपनी तरीका से तू सेफ्टी को बना रहा है। अपनी मनुष्य क्या बना सकता है? तुझे अगर कुछ बनाना है, उसने जो बनाया उसमें से लेकर तुझे बनाना पड़ेगा, उसने जो दिया उसमें से लेकर तुझे कुछ करना पड़ेगा। प्रभु को ऐसा किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ता है, प्रभु शब्दों से बोलता है, वो बन जाता है। प्रेज़ गॉड। जब वो हमारा घुमट है, वो हमारा जब टावर है, हमको एक टावर, एक कैलकुलेटेड जिंदगी बनाने की जरूरत है। जब उसने मेरी जिंदगी की हर समय, हर दिन, एवरी सेकंड, एवरी मिनट, एवरी आवर, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, when it is ordained by God, why should I care for my life? Hallelujah. जब मेरा जिंदगी का हर एक मिनट, हर एक सेकंड, हर एक घंटा, हालेलुया, हर एक दिन, हर एक महीना, सब कुछ उस परमेश्वर ने तय किया है, उस परमेश्वर ने जब बनाया है, मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? मुझे घुमट बनाने की क्या जरूरत है, जब वो मेरे लिए मेरा घुमट है? प्रेज़ लॉर्ड। बस मेरा तो काम एक ही है, मैं उसके लिए एक वेदी बनाऊं। लेकिन मैंने कभी सोचा ही नहीं
उसके लिए एक वेदी बनाने के लिए। प्रेज़ गॉड। प्रभु, मैं वेदी बनाना चाहता हूं। क्या आप ऐसा कुछ बना रहा तो नहीं है जिसे प्रभु अब गिराने वाला है? जरा जांचो। कोई भी चीज तुम व्यवस्था को काट कर अगर बनाता रहेगा, प्रभु उसको गिरा देगा। कोई भी चीज वचन के खिलाफ जाकर तो अगर बनाता होगा, प्रभु उसको गिरा देगा। कोई भी चीज प्रभु की उद्देश्य के विरोध में जाकर अगर तू बनाता होगा, कोई भी घुमट क्यों ना हो, प्रभु उसको गिरा देगा। तू क्या बना रहा है? प्रेज़ गॉड। क्या तू घुमट को बना रहा है या तू एक वेदी बना रहा है? तू सोचता होगा कंडीशन ऐसा, क्या करूं? मेरे को इतना बताओ, नूह जहाज के अंदर बैठ के प्रभु की आराधना नहीं किया? नूह जहाज के अंदर बैठ के प्रभु की स्तुति नहीं किया? नहीं किया होगा। जब जब बिजली कड़कड़ाए, प्रेज़ लॉर्ड, क्या नूह उसका जिंदगी में पहली बार उसने बिजली को सुना? उसका जिंदगी में पहली बार ऊपर से भी पानी गिरता है करके उसने समझा? क्या वो अंदर आराधना नहीं किया रहेगा? आप आपकी परिस्थिति में कुड़कुड़ाना बंद करो। नूह भले अंधेरे में बैठा था 40 दिन 40 रात, वो प्रभु की स्तुति आराधना कर रहा था। प्रभु की आराधना की क्यों? इसका प्रूफ क्या है पास्टर? बाइबल में किधर लिखा है? क्योंकि वचन ऐसा कहता है, परमेश्वर नूह से बात किया। कब बात किया? जब वो नाव के अंदर था। कोई भी एडे जैसा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा घूमता रहेगा, टाइम पास करने वाले से प्रभु बात नहीं करता। जो प्रभु के साथ कनेक्शन में रहता है, जो प्रभु के साथ कनेक्टेड रहता है, प्रभु उससे बात करता है। एंड दैट वर्ड, वो एक शब्द मुझे प्रूफ देता है कि नूह जहाज के अंदर भी प्रभु के साथ था। हालेलुया। वो प्रभु से बात कर, भले उसके चारों तरफ एक अंधेरा था, भले वो बाहर नहीं निकल सकता था, भले उसके तीनों बेटा, तीनों बहुए, उसकी पत्नी, वो जहाज के अंदर लॉक था क्योंकि वो दरवाजे को परमेश्वर ने बंद किया था, लेकिन फिर भी एक स्तुति था, फिर भी एक आराधना था, फिर भी एक धन्यवाद का एक मन था। आज तेरा थोड़ा सा बिजनेस डाउन हो गया, आज थोड़ा सा पैसा किसी ने लिया और तुझे वापस नहीं दे रहा है, इसलिए तू फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है। आज तेरा पापा का परिस्थिति खराब हो गया तो तू इतना डिस्टर्ब हो रहा है। तू प्रभु की वचन को भी साइड में कर दिया, व्यवस्था को भी साइड में कर दिया। घुमट को मत बना। प्रभु उतरेगा तो वो गिर जाएगा, प्रभु उसको गिरा देगा। सही तरीका से कुछ बना, सही तरीका से कुछ बना, सही तरीका से कुछ बना। क्या तू प्रभु की स्तुति कर सकता है इस परिस्थिति में? देखो, हर एक व्यक्ति का लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ टेंशन है, कुछ ना कुछ तकलीफ है। मेरा भी लाइफ में कुछ टेंशन है, मेरा भी लाइफ में प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वेदी बनाना छोड़कर घूमट बनाना चालू कर दूं। नूह अगर अंधेरे में बैठ के प्रभु की स्तुति आराधना कर सकता है, उस जानवरों के बीच में जो डिस्टर्ब करते हैं, बार बार कुत्ता भौंकता है, बिल्ली चिल्लाता होगा, हाथी चिल्लाता होगा, शेर बीच में, लेकिन उतना डिस्टर्बेंस में अगर वो प्रभु के साथ कनेक्टेड रह सकता है, आप और मैं, हमारा लाइफ में प्रॉब्लम है, हमारा लाइफ में कई प्रकार का क्वेश्चन है, क्यों प्रभु तूने ऐसा क्यों किया, ऐसा ही क्यों? आपके पास जवाब है। जवाब होने के बाद भी आप सोचता होगा मेरा साथी ऐसा क्यों, मेरा घर में ही ऐसा क्यों, मेरा ही व्यक्ति के साथ है। आपके पास सबका जवाब होने के बाद भी ये क्वेश्चन बार बार पुट ऑन होता रहेगा। लेकिन नूह उस सारे क्वेश्चन में भी he was thankful to God, वो प्रभु को धन्यवाद दे रहा था। Praise God। आपके जीवन में परेशान, देखो, जो व्यक्ति के जीवन में परेशानी नहीं, वो इंसान नहीं है। मैं इतना भी मैं कहना चाहता हूं। एक गीत मुझे बहुत पसंद है, दुख का कटोरा अगर मेरा स्वामी मुझे देगा, दुख का कटोरा अगर मेरा प्रभु मुझे देगा, खुशी से मैं लेकर उसे हालेलुया गाऊं सदा, खुशी से मैं लेकर उसे हालेलुया गाऊं सदा।
प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। खुशी से मैं उसको लेकर हालेलुया गाओ। जब आप उसको खुशी से लेता है, मैं आपको एक बात बोलूं, मेरे को बहुत कुछ बोलना है लेकिन समय इतना निकल रहा है, मैं कुछ बातों को समझा नहीं पा रहा हूं। जब आप खुशी से आपके दुख को जब लेते हो, वेदी का पहला पत्थर आपके हाथ में आ गया। खुशी से मैं लेकर उसे हालेलुया गाऊं सदा। वेदी का पहला पत्थर मिल गया। अब मुझे जगह ढूंढना है, किस जगह पर मैं इस पत्थर को रखूं। हालेलुया। ये पत्थर हाथ में रहेगा तभी तो दुख आएगा, तभी तो वजन आएगा, तभी तो तेरा आंखों से आंसू आएगा बेटा, तभी तो तू एक टूटा हुआ दिल के साथ प्रभु के सामने बैठेगा। और बाइबल क्या कहता है? टूटे हुए मन के करीब समीप है मेरा परमेश्वर। हालेलुया। जिसका मन टूटा हुआ है उसके करीब मेरे परमेश्वर है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। क्या आज आप परमेश्वर को स्तुति दे सकता है? क्या परमेश्वर को आज आराधना दे सकता है? नूह ने बनाया, वेदी को बनाया, वेदी को। मैं प्रभु कुछ बनाना चाहता हूं। इतना दिन तक मैं घूमट बनाने के पीछे था। मैं मेरे बच्चे का चेहरा देखकर, उसका फ्यूचर को देखकर मैं कहीं ना कहीं घूमट बनाने की सोच कल्पना किया, या मैं कई जगह में मैं घूमट बनाने की कोशिश किया। लेकिन प्रभु तुझे धन्यवाद, तूने न्याय नहीं किया। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, आज तूने मेरी आंखों को, मेरी बुद्धि को खोल दिया। प्रभु अब मैं वेदी बनाने जा रहा हूँ। वेदी कौन बनाएगा मालूम है? जो परमेश्वर के पर विश्वास करता है, वो मेरा आगे भला करेगा। अगर वो जब वो जगत में था, प्रेरितों का 10वां अध्याय, वो भलाई करता हुआ फिरा, तो कल भी वो मेरे लिए भलाई करेगा, आज भी वो मेरे लिए भलाई करेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये है मेरा वेदी, ये है मेरा विश्वास। प्रभु मेरे साथ है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। प्रेज लॉर्ड। घुमट, हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक 11 अध्याय 3 वचन आप पढ़े। घुमट जब बना रहा था, उन लोग एक दूसरे के लिए बना रहे थे, अपने लिए, स्वार्थ के लिए। वो बोलते चलो हम एक शहर को बनाएंगे। प्रेज लॉर्ड। डर तुझसे बेवकूफिया करने को तुझे तैयार करता है, मूर्खता करने को डर तुझे तैयार करता है, लेकिन विश्वास, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, विश्वास समझ का काम करने को तुझे तैयार करता है। समझ यही है, परमेश्वर का वेदी बनाओ, वेदी बनाओ परमेश्वर का। माइटी गॉड, हालेलुया। वेदी नहीं रहेगा तो तू अर्पण कैसा क्या करेगा? हालेलुया। वेदी होना बहुत जरूरी है, तभी ही तेरा अर्पण को ग्रहण किया जाता है। वेदी के बगैर तू प्रभु के लिए कोई भी बलिदान नहीं कर सकता। यू कैन नॉट सैक्रिफाइस एनीथिंग फॉर द गॉड। प्रेज लॉर्ड। वेदी है तो ही तू एक बलिदान का जिंदगी जी सकता है। हालेलुया। वेदी नहीं है तो तू प्रभु की आराधना नहीं कर सकता। वेदी नहीं है तो तू नम्र नहीं हो सकता। वेदी नहीं है तो तू घुटने पे नहीं आ सकता। वेदी नहीं है तो तेरा सर झुक नहीं सकता। वेदी नहीं है तो तेरे जीवन में या तेरे पास प्रार्थना नहीं है। वेदी बन गया तो ही प्रार्थना तू कर सकता है। ओ जीसस, हालेलुया। नूह ने जगह को ढूंढा वेदी बनाने के लिए। नूह ने पत्थर को ढूंढा वेदी बनाने के लिए। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। इब्रानी भाषा में अल्टार को ऐसा कहता, प्लेस ऑफ सैक्रिफाइस, बलि विधि का जगह, बलि देने का स्थल, कटने वाला स्थल, द प्लेस ऑफ स्लॉटर, मतलब जहां पर काट दिया जाता है, वही जगह है वेदी। प्रेज लॉर्ड। अपने आप को अगर काटना है, वेदी तेरा जीवन में होना चाहिए। अपना घमंड को अगर मारना है, प्रेज गॉड, अपने घमंड को अगर तुझे मारना है, वेदी होना बहुत जरूरी है। तुझे नम्र होना है, वेदी होना जरूरी है। बहुत सारी चीजें वेदी के बाजू में एक झाड़ू रहता है जो हमेशा साफ करता है। हालेलुया। जो हमेशा साफ सफाई करता है।
सही विचार। प्राइज गॉड। मेरा समय समाप्त हो रहा है प्रियो। हालेलुया। आप क्या बना रहा है? आपको जगह प्रभु ने दिया है, सब कुछ दिया है। आपको घर दिया, एक अच्छा सुंदर पत्नी दिया, एक अच्छा पति दिया, बच्चे दिया, नौकरी दिया, बिजनेस दिया, जगह दिया है। लेकिन उस जगह पे तुझे जो कुछ प्रभु ने दिया, उस जगह पे तू क्या बना रहा है और तूने क्या बनाया? अगर तू घुमट बनाया है, गिर जाएगा। वेदी बनाया है, अनुग्रहित होएगा। प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।